हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक और न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बायोटेक्नोलॉजी 2 का आगे का टॉपिक इट मीन्स आज मैं ठीक है मॉडिफिकेशन इन प्लांट में जेनेटिकली मॉडिफाइड इन प्लांट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिएगा आज की क्लास में मैं क्या बताने वाला हूं आपको। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ठीक है प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप शॉर्ट में GM ठीक है ओ इसी के अंदर पढ़ते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। इसको शॉर्ट में आप लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, GM प्लांट भी बोल सकते हैं। याद रखेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बुक्स में है। आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। GM प्लांट्स का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। इतनी बात क्लियर है। मॉडर्न टाइम पर ये जो टेक्नोलॉजी इसका बहुत ज्यादा यूजेस है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपकी एग्रीकल्चर की सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का जो क्या एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा है, ब्रॉड में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या बेनिफिट बहुत अच्छे से मिल रहे हैं किसको, एग्रीकल्चर फील्ड में आपकी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूजफुल है, एप्लीकेबल है। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखेंगे कि देखिएगा क्या क्या चीजें कर सकते बेटा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी करके एप्लीकेशंस की बात करूं तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखेंगे द फर्स्ट पॉइंट है बेटा टॉलरेंट। ओके, किसी भी प्लांट की जो टॉलरेंट कैपेसिटी, अच्छा ये बताइए, ठीक है, प्लांट को ग्रो करना है तो उसको एबायोटिक फैक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं होता है, होता है। प्लांट को ग्रो करने के लिए पीएच वैल्यू अच्छी चाहिए, एक बैलेंस्ड पीएच वैल्यू चाहिए। ठीक है, हीट भी क्या है नॉर्मल होनी चाहिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। और क्या है, मॉइस्चर सही होनी चाहिए। क्या क्या सही होनी चाहिए, तो देखेंगे कोल्ड, ठीक है, कोल्ड भी सही होनी चाहिए, हीट का भी टेम्परेचर है, इसका भी, सेलेनिटी का भी क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीजों को क्या है मेंटेन करके चलना पड़ता है अगर आपको बेटर क्या प्रोडक्शन करना है। इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, बायोटेक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम किसी स्पेशल प्लेस पर क्या है स्पेशल वेराइटी को डेवलप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्या जो प्लांट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही क्या होते हैं डेवलप होते हैं, बट ऐसा अब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पर कोई भी चीजें का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं ड्यू टू चेंज आप। ठीक है, आपकी क्या जीन में अगर हम चेंज करेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, सेकंड है बेटा, ठीक है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैज मोर, ठीक है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज। अगर क्या है आपको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को क्या करना है, ग्रोथ करवाना है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो इंजेक्शन से डरते हैं, मेडिसिन खाने से क्या करते हैं उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कुछ लोग मीट नहीं खाते, कुछ लोग एग नहीं खाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट है बेटा, एक ऑप्शन आ गया है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो चीजें खाने में परहेज कर रहे हैं उसको आप एज अ फूड के बॉडी पर क्या कर सकते हैं, फूड में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं ऐसे जीन, और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियंस के थ्रू भी क्या कर सकता है, अपनी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा क्या है अचीवमेंट्स है। इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, आप फूड को खाकर ही क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसको फुलफिल कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, बहुत सारे आपके क्या एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें विटामिन ए की क्या है रीच अमाउंट होते हैं, किसी में स्टार्च हाई होता है, किसी में बहुत प्रोटीन सोर्स होता है। आपने सुना होगा ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में, है कि नहीं, एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट क्या है, फूड है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकंड बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। बहुत ही ज्यादा क्या है ये, ठीक है, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से।
इतनी बात क्लियर है। अब इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होता है? ऐसा प्लांट बनाया गया है जिसमें इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर। अगर इंसेक्ट्स ने उसको खाने की भी कोशिश किया प्लांट बॉडी को, तो इसकी क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्या है आपकी इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बन चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपका क्या बीटी कॉटन का एक बहुत जबरदस्त वैरायटी है जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना भी है। इतनी बात क्लियर। तंबाकू की वैरायटी है बेटा जो क्या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है। ब्रिंजल का भी एक बहुत बड़ा क्या है, इसमें भी वैरायटी डेवलप हो चुका है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ब्रिंजल बनने के लिए। इतनी बात क्लियर। चिली में भी है बेटा। इतनी बात क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे क्या है स्पीसीज हैं जिसमें क्या होते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट उसके डेवलप हो चुके हैं, मतलब उसमें अब इंसेक्ट की इन्फेक्शन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैड टू द रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो क्या होता है हार्वेस्टिंग में, जो क्या होता है लास्ट लास्ट में जो हार्वेस्टिंग में क्या होता है लॉस्ट हो जाता है बेटा, है कि नहीं? तो इसकी क्या है कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के ग्रो अप से क्या होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो लास्ट में जो लॉस होता है हार्वेस्टिंग के दौरान उससे भी बचा जा सकता है ड्यू टू, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की प्रोडक्शन करने से। इतनी बात क्लियर है बेटा। लास्ट में देखेंगे बेटा क्या है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। याद रखेंगे अगर आप क्या कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की यूज करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होता है और क्वालिटी होता है दोनों बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, हाई न्यूट्रिएंट सप्लाई, सारी चीजें के क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ही ना, प्लस प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से क्या है बेटा आपकी जो क्या है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है क्रॉप्स के फील्ड पर बहुत ज्यादा है। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या करते हैं प्लांट्स का यूज करते हैं एज अ प्रोडक्शन के लिए, तो आपको सारी चीजें क्या होगी हाई अमाउंट पर ही मिलने वाले हैं, चाहे वो क्वालिटी हो या हो क्वांटिटी। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, इसी का एक एग्जांपल है बच्चों बीटी कॉटन। इतनी बात क्लियर है। बीटी कॉटन के बारे में अब डिस्कस करने वाले क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो देखेंगे, याद रखेंगे आपके जीन ट्रांसफर्स की मेथड से बहुत सारे 70 स्पीसीज पर जीन ट्रांसफर मेथड से क्या है बेटा आपकी मॉडिफाई हो चुके हैं प्लांट्स। ओके, उसमें से एक है बेटा आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का ही एग्जांपल है क्या बीटी कॉटन। इतनी बात क्लियर है। अब ये बीटी कॉटन कैसा है, इसमें कॉटन की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें इंसेक्ट की इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है। याद रखेंगे सपोज ये क्या है एक क्या है बेटा आपका क्या है, ठीक है, कॉटन का वैरायटी है। किसका वैरायटी है? कॉटन का क्या है एक प्लांट्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब इस कॉटन की जो प्लांट्स है इस पर क्या हो जाता था पहले बहुत ज्यादा हो जाता था क्या, ठीक है, जो क्या था इंसेक्ट होता था, ठीक है, मॉथ जो होता था, ठीक है, इंसेक्ट का क्या होता था प्लांट्स पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता था। क्या होता था? इन्फेक्शन होता था। इतनी बात क्लियर है। जिसके कारण से जो किसान होते थे वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। क्या रहते थे? परेशान रहते थे क्योंकि उसको क्या था, ठीक है, उसको प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं मिल पाता था, ठीक है, लॉस में चले जाते थे किसान। इतनी बात क्लियर है। तो बहुत ज्यादा क्या था इंसेक्ट का प्रॉब्लम चल रहा था। तब क्या हुआ, ठीक है, साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे क्या किए टेक्निक्स यूज किए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिससे क्या हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए गए। एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, इस इंसेक्ट के पास में क्या होते हैं, ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, इसका इन्फेक्शन करेगा तो इसका लीफ खराब कर देगा। इतनी बात क्लियर है। तो क्या किया उन्होंने, साइंटिस्टों ने क्या करा, ठीक है, उन्होंने रिसर्च से पता लगाया कि ठीक है ये लीफ को खाता है तो कोई तो ऐसा क्या होगा, ठीक है, सोर्स होगा जिसके कारण से इसके डेथ हो सकता है। तब उन्होंने रिसर्च से पता लगाया कि इसके बॉडी पर क्या होता है माउथ का जो क्या था पीएच वैल्यू होता है उसका क्या, अगर उसके उसमें हम क्या करेंगे क्रायोजिन से बनी हुई प्रोटीन को, क्रायोजिन से बनी हुई प्रोटीन को क्या करेंगे अगर इंसर्ट करा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। क्रायोजिन से बनी हुई प्रोटीन को अगर मैं इसकी मौत पर, ठीक है, ये एक इंसेक्ट है, अगर इसकी क्या हुआ गट में लेके चला जाता हूं किसको, ठीक है, क्रायोजिन से बनी हुई प्रोटीन को, क्राई प्रोटीन इसी को ही क्या कहते हैं बोलते हैं बेटा क्राई प्रोटीन कहते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स कहते हैं। याद रखेंगे क्राई प्रोटीन इट मींस क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स। इतनी बात की अगर मैं इसको इसकी माउथ गट पर लेके चला जाऊं तो इसकी क्या हो सकता है, ये जो क्रायोजीन है इसके लिए क्या होता है, ठीक है, टॉक्सिन की तरह यूज होता है
एज अ टॉक्सिन यूज किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। जैसे ही इसकी पीएच वैल्यू पर जाता है, माउथ गट की पीएच वैल्यू पर आएगा कौन सा, क्राई प्रोटीन, ठीक है, वो क्या हो सकता है बेटा, टॉक्सिन की तरह बिहेव करता है। कैसे, टॉक्सिन की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण से इस मौत का डेथ हो सकता है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो मेरे को क्या करना है, किसी भी तरीके से इस लीव में क्या करना है मेरे को, ठीक है, क्राइजीन को इंसर्ट करना है। अगर मैंने ये काम करने में सक्सेसफुल हासिल कर लिया तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, इंसेक्ट से बचा जा सकता है। मैं कॉटन की वैरायटी को क्या बचा सकता हूँ, उसके लीफ को बचा सकता हूँ, किसकी, किससे, इंसेक्ट से। तो क्या किया साइंटिस्टों ने, क्राइजीन को जीन ट्रांसफर मेथड से क्या कर दिया, ठीक है, बीटी कॉटन के अंदर इंसर्ट करवा दिया ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर है। तो जैसे ही क्रायोजीन इसके अंदर इंसर्ट होगा तो आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों, ठीक है, जीन का सिलेक्शन, हमने जीन क्रायोजीन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने अब क्या सिलेक्शन करेंगे बेटा, टीआई प्लाज्मिड लेंगे, है कि नहीं। टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से उसको क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और उसी प्लेस पर क्रायोजीन को ऐड करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, आप प्लांट बॉडी की क्या होते हैं उस पर इंसर्ट करवा दीजिए। जैसे इंसर्ट करवाएंगे तो फिर उसके फंक्शंस चेक करेंगे, तो देखा गया कि क्या था, क्रायोजीन एक्टिव था और वो प्रोटीन बना रहा था। इतनी बात क्लियर है। तो देखिएगा जैसे अब इस लीफ के अंदर पर क्या है बेटा, इस लीफ के अंदर पर क्या है, क्रायोजीन प्रेजेंट है, क्या है, क्रायोजीन प्रेजेंट है। और क्रायोजीन के कारण से क्या होते हैं, लीफ पर क्या होते हैं, क्राई प्रोटीन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है। इस लीफ के अंदर क्या है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर है। क्राई प्रोटीन टॉक्सिन में कब चेंज होगा, जब उसको स्पेसिफिक क्या मिलेगा, ठीक है, पीएच वैल्यू पर ही क्या कर सकता है वो, ठीक है, जो क्या होता है क्राई प्रोटीन है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा। और वो पीएच वैल्यू किसके पास है, माउथ गट में, किसकी, इंसेक्ट का। माउथ का जो क्या होता है, माउथ गट का जो पीएच वैल्यू होता है उसी में क्या हो सकता है, क्राई प्रोटीन क्या हो सकता है, एज ए टॉक्सिन वर्क करता है। तो जैसे ही क्या करेगा बच्चों, ये जो माउथ है, ठीक है, प्लांट बॉडी पर अटैक करेगा और इसको खाने की कोशिश करेगा। जैसे ही इंसेक्ट की माउथ गट में जाएगा, ठीक है, क्राई प्रोटीन कैन बी कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन। ओके, क्राई प्रोटीन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ठीक है, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम भी तो यही चाहते हैं ना कि वो क्या हो सके, उसके जैसी माउथ गट पर जाता है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाए। फर्दर क्या होगा, जैसे ही क्या हुआ, इसको ईट करने की कोशिश करेगा, माउथ गट का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्टिव कर देगा किसको, क्राई प्रोटीन को, वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसके कारण से क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डेथ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है, आप इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर है। अब देखेंगे ये क्रायोजीन आया कहां से है। तो याद रखना बच्चों, ये जो क्रायोजीन है वो एक बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसका नाम है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। उसी की बॉडी से इसको आइसोलेट किया गया है। उसी के बॉडी पर क्या होते हैं बेटा, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के बॉडी पर क्या होते हैं, क्रायोजीन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो क्रायोजीन क्या होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और अगर ये क्राई प्रोटीन का यूज कर लिया जाए, ठीक है, तो अगर माउथ गट में डाल दिया जाए, किसके माउथ गट में, इंसेक्ट का, तो टॉक्सिन की तरह बिहेव करने लगता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलपमेंट का, इसको बहुत अच्छे से आपको रीड आउट करना है। अब याद रखेंगे, इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो आपको बता दिया इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं। इससे क्या हो सकता है, प्लांट को बचाया जा सकता है, किसे, इंसेक्ट्स की इन्फेक्शन से। इतनी बात क्लियर है। अगर इस टॉपिक पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको इस सिस्टम में क्या करना है, क्या करेंगे, इस स्टेप्स में क्या करना है, आंसर को गिवन करना है, लिखना है। इतनी बात क्लियर है बेटा। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।